जब खुद प्राइम मिनिस्टर बनी और जब खुद पॉलिटिक्स में आई तो वो भी उनकी जो बातें हैं वो खुद एक इंस्टीट्यूशन है। और शहीद मोहतरमा ने कहा ख़वातीन के लिए, उन्होंने कहा एज अ वुमन लीडर आई थॉट आई ब्रॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप. I was interested in women's issues, in bringing down the population growth rate. As a woman, I entered politics with an additional dimension, that of a mother. माँ बन के उन्होंने माँ जैसी खिदमत इस मुआशरे की। औरतों के लिए जो किरदार अदा किया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, वो मिसाली है। ख़वातीन के लिए फ़र्स्ट वुमेंस बैंक, ख़वातीन पुलिस स्टेशंस, लेडी हेल्थ वर्कर्स, ख़वातीन को जुडिशरी तक पहुंचाना, ये सब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया अपने मुल्क की ख़वातीन के लिए। और अगर उन्हें मौका मिलता तो वो बहुत कुछ करती। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौका मिलता तो पाकिस्तान कहाँ होता? पाकिस्तान की तारीख़ कुछ और होती, पाकिस्तान की तस्वीर कुछ और होती, पाकिस्तान की किस्मत कुछ और होती। लेकिन किससे जाके हम 44 साल बाद ये शॉर्ट ऑर्डर तो आया कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। फेयर ट्रायल ना मिलना मतलब जो फैसला उस गलत ट्रायल के नतीजे में आया, उस फैसले पर अभी भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो काला फैसला जिसके लिए हमने रेजोल्यूशन में कहा कि इसे ओवरटर्न करें, इसे मिटा दें। जब फेयर ट्रायल ही नहीं, जब उस फैसले तक पहुंचने का रास्ता ही ख़राब था, गलत था, तो वो फैसला सही कैसे हो सकता है? सवाल तो ये है कि वो फैसला सही कैसे हो सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम ये कहते हैं, ये मुतालबा करते हैं कि जब आपने ये कह दिया कि फेयर ट्रायल नहीं थी, जब आपने ये कह दिया कि नाइंसाफ़ी हुई, तो इस नाइंसाफ़ी पर मबनी गलत फैसले को अंडू करने का रास्ता भी निकाला जाए। हम इस बात का मुतालबा करते हैं। और मैं शहीद भुट्टो के एक कोट से बात को ख़त्म करके सेनेटर साहब को दूंगी फ्लोर। उन्होंने कहा, दे आर गोइंग टू किल मी, इट डजंट मैटर व्हाट एविडेंस यू और एनीवन कम्स अप विद, दे आर गोइंग टू मर्डर मी फॉर मर्डर आई डिडंट कमिट। और भुट्टो साहब ने कहा, आई वुड मच रादर be destroyed by military dictator than by history. और भुट्टो साहब तारीख़ में एक लेजेंड है जो हमेशा रहेंगे। एक मिलिट्री डिक्टेटर ने ये समझा, एक मिलिट्री डिक्टेटर और उसके चमचों ने, हवारियों ने ये समझा कि वो भुट्टो को फांसी चढ़ा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता था वो भुट्टो को शहीद करके हमेशा ज़िंदा रखेंगे। जब खुद प्राइम मिनिस्टर बनी और जब खुद पॉलिटिक्स में आई तो वो भी उनकी जो बातें हैं वो खुद एक इंस्टीट्यूशन है। और शहीद मोहतरमा ने कहा ख़वातीन के लिए, उन्होंने कहा एज अ वुमन लीडर आई थॉट आई ब्रॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप. I was interested in women's issues, in bringing down the population growth rate. As a woman, I entered politics with an additional dimension, that of a mother. माँ बन के उन्होंने माँ जैसी खिदमत इस मुआशरे की। औरतों के लिए जो किरदार अदा किया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, वो मिसाली है। ख़वातीन के लिए फ़र्स्ट वुमेंस बैंक, ख़वातीन पुलिस स्टेशंस, लेडी हेल्थ वर्कर्स, ख़वातीन को जुडिशरी तक पहुंचाना, ये सब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया अपने मुल्क की ख़वातीन के लिए। और अगर उन्हें मौका मिलता तो वो बहुत कुछ करती। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौका मिलता तो पाकिस्तान कहाँ होता? पाकिस्तान की तारीख़ कुछ और होती, पाकिस्तान की तस्वीर कुछ और होती, पाकिस्तान की किस्मत कुछ और होती। लेकिन किससे जाके हम 44 साल बाद ये शॉर्ट ऑर्डर तो आया कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। फेयर ट्रायल ना मिलना मतलब जो फैसला उस गलत ट्रायल के नतीजे में आया, उस फैसले पर अभी भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो काला फैसला जिसके लिए हमने रेजोल्यूशन में कहा कि इसे ओवरटर्न करें, इसे मिटा दें। जब फेयर ट्रायल ही नहीं, जब उस फैसले तक पहुंचने का रास्ता ही ख़राब था, गलत था, तो वो फैसला सही कैसे हो सकता है? सवाल तो ये है कि वो फैसला सही कैसे हो सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम ये कहते हैं, ये मुतालबा करते हैं कि जब आपने ये कह दिया कि फेयर ट्रायल नहीं थी, जब आपने ये कह दिया कि नाइंसाफ़ी हुई,
تو اس ناانصافی پر مبنی غلط فیصلے کو انڈو کرنے کا راستہ بھی نکالا جائے. ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں. اور میں شہید بھٹو کے ایک کوٹ سے بات کو ختم کر کے سینیٹر صاحب کو دوں گی فلور. انہوں نے کہا they are going to kill me. It doesn't matter what evidence you or anyone comes up with. They are going to murder me for murder I didn't commit. اور بھٹو صاحب نے کہا I would much rather be destroyed by military dictator than by history. اور بھٹو صاحب تاریخ میں ایک لیجنڈ ہے جو ہمیشہ رہیں گے. ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے یہ سمجھا, ایک ملٹری ڈکٹیٹر اور اس کے چمچوں نے, ہواریوں نے یہ سمجھا کہ وہ بھٹو کو پھانسی چڑھا رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا تھا وہ بھٹو کو شہید کر کے ہمیشہ زندہ رکھیں گے.